दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच ऐसा कला होता है जिसका अंजाम एक दिन उनके सामने जब आता है तो उनके पास अब पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक हिंदू लड़की होती है, बस मुसलमान युवक से जाकर अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला ले लेती है और जब ले लेती है तो उसी बीच उसके सामने कुछ ऐसे सुना जाता है जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से अब इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों को पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे, क्योंकि यह घटना जिसके पास पहुंचेगी एक बार वह भी सोचेगा कि आखिर इंसान जो होता अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फैसला अपने परिवार के खिलाफ जब लेता तो उसके साथ कैसा हश्र होता है, जैसे कि आज की घटना में होने जा रहा है। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है ठीक है अब गुजरात प्रदेश और उसी में जाना माना एक औद्योगिक नगरी पड़ता है अब सूरत में काफ़ी सारे मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, रांची, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि दिल्ली के भी वहाँ बराबर मजदूरों का तांता लगा रहता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यापारों के साधन हैं और काफ़ी ज़्यादा मजदूर झुग्गियों में और किसी क्वार्टर में और किसी मकान के किराए के तौर पर रह रहे हैं। तो मज़दूर अपने पर गुजारा बसारा करने के लिए वहीं अब शहादन का भी सहायता लेते हैं। और उसी इलाके में एक जाना माना इधर सादेर थाना पड़ता है, उसी थाने के अंतर्गत एक झुग्गी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर अब 18 मार्च साल 2026 का। अब वही मंगलवार का दिन होता है। तो इधर रात को जैसे ही अब वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो अचानक एक चोल होता है, उसी चोल में से अब बड़ी तेज़ से चीख की आवाज़ आती है। तो सादेर चौल के जो लोग होते हैं उनके कानों में जब आवाज़ आती है तो उस समय बड़े चंबे पड़ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस चाल में रहने वाले सिर्फ कपल ही हैं, आखिर उनके अलावा तीसरा कौन आ गया जो हो सकता है कि इनके बीच लफड़े इस तरह बढ़ गए। चलो देखा जाए, समझा बुझा दे, ये सब सोच साझ कर अब चोल के लोग वहाँ आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद चोल के जब अंदर जाते हैं, जो नज़ारा देखते हैं, उनके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है तो पता चलता उसी चोल के अंदर रहने वाली पूजा कुमारी होती है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 22 साल के आसपास होता है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं ज़मीन पर अब अचेत पड़ी होती है। अब वहाँ के जो लोग होते हैं, सामने खड़ा हुआ अब इधर सरफराज अब खान को देखते हैं, उसी वक्त दंग से रह जाते हैं, क्योंकि सरफराज का कोई और नहीं होता है बल्कि उसका अपना ही पूजा का अब पति होता है। लोगों के सामने इस तरह का जब हश्र होता है, लोग ना सोच पाते ना कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि सरफराज खान के हाथ में एक तेगधारी वाला हथियार होता है। अब इसके अलावा लोगों के सामने कुछ ना जानने और ना पहचानने के सिवा बचता है। तो लोग वहाँ जो होते हैं उस माहौल को जब देखते हैं तो उसी वक्त पूजा को अब एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए अपने साथ लेते और लेकर वहाँ के जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पहुँच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे पूजा की इलाज करने के लिए पास पहुँचते, नब टटोलते, पता चलता कि पूजा की जो मौत है वह तो लगभग अब कमरे पर हो चुकी होती है। आखिर यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है। इस तरह की जानकारी पाने के बाद चाल के जो लोग होते हैं मौके पर हताश और परेशान भी हो जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के द्वारा इस चीज़ की जो सूचना होता है अब संदेर पुलिस थाने में दे दिया जाता है। अब संदेर थाना के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, अब जैसे ही
खबर पाने के बाद अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेकर ठीक जो होता है अब घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही सदे के इलाके में जो चोल होता है उसी में एक कमरा होता है, उसी में जब घुसते हैं देखते हैं एक व्यक्ति जो होता है वही चारपाई उसी पर बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ खून से अब लथपथ होते, एक में तेज धार वाला हथियार पड़ा होता है और ज़मीन पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। लोग वहाँ होते हैं, लोग इंस्पेक्टर साहब को सारी जानकारी देते हैं। इंस्पेक्टर साहब बिना किसी हिला हलवाली के अब जो होता सरफराज खान को अपने कब्जे में लेते हैं, क्योंकि सामने इधर हत्यारा भी होता है और करने वाला भी बैठा होता है, सबूत वाले भी वहीं खड़े होते हैं। पुलिस की टीम बिना हिलवाली के सरफराज खान को अपने कब्जे में लेती है और उधर बॉडी को पंचनामा भरवाती है, उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें पूजा की बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की जो सूचना होता है अब पूजा के मायके वालों को भिजवा देती है। उसका अपना जो मायका होता है ठीक बिहार में होता है। अब वहाँ फ़ोन के द्वारा जब कुछ तरह के द्वारा खबर जाता है तो उस समय वह सुनते हैं, सुनने के बाद खुद खिलाफ होने के बावजूद भी अपनी बेटी को देख रेख के लिए पहुँचते हैं सीधा का सीधा गुजरात के लिए। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब सरफराज खान को कब्जे में लेती है, अब लेकर अब थाने पहुँच जाती है। और थाने में जो होता है सरफराज की विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत पूजा का हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब सरफराज खान से मुंह से जो सच्चाई निकलवाती है, जो कहानी खुद सरफराज खान लोगों के सामने रखता है। अब इससे सुनने के बाद लोगों के जो होश है और तेज होते हैं पूरी तरह से अब खोस आ जाते हैं। असल में बिहार प्रदेश का एक जाना माना मशहूर ज़िला होता है, उसी ज़िले के अंतर्गत एक जाना माना डिहवा गांव पड़ता है। अब उसी गांव की रहने वाली होती पूजा कुमारी। पूजा कुमारी एक भाई और एक बहन में इकलौती होती है। इकलौती चिगरू होने के नाते, बड़ी होने के नाते जो होता है उसका अपने घर में अलग ही मान सम्मान होता है। लेकिन पूजा का जो बचपना होता है बड़ी चंचलापन होता है। पूजा किसी से बचपना से ही बात करने में हिचकिचाती नहीं थी, बस अपने जिद्दी स्वभाव से थी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो अपने पिता और अपनी मम्मी के सामने पूरी तरह से अड़ंगा लगा, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और उसके जो होते हैं पिता उसकी ज़रूरत को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन कैसे न तैसे कर पूजा का जो ज़िंदगी होता है वह बीतता है। लेकिन पूजा को एहसास हो जाता है कि हमारा परिवार जो होता है एक साधारण परिवार से जुड़ा हुआ है और हमारे पिता के पास उतनी पुश्तैनी ना ज़मीन है ना उतनी खेतिहर ज़मीन है जिसकी वजह से हमारे पढ़ाई का खर्चा देख पाएँ और हमारे शौक़ के पूरी तरह से उम्मीदों को वह खरा उतरा पाएँ। अब पूजा जब समझती है सोचने के बाद अब वो सब पढ़ाई छढ़ाई छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के साथ गृहस्थी में तो लग पड़ती है। लेकिन वह पूजा एक अपनी अंदर चाहत दबा के यही बैठी होती है कि अपनी ज़िंदगी एक बार मिली हुई है और इस ज़िंदगी को अगर शौक़ से ना जिया जाए तो ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है। और पूजा के मन में जब इस तरह के विचार आते हैं तो पूजा अपनी जब सहेलियों के घर जाती, उनका रुतबा, उनका व्यवहार और उनके माता पिता का सेवा उनके प्रत्यक्ष देखती तो पूजा के मन में यही होता काश हमारे माता पिता भी हमारी सेवा करने में हमारे मन मुराद के हिसाब से सारे कर्म निभाते। और पूजा को जब लग जाता कि हमारे माता पिता जो होते हमारे ज़रूरत को पूरा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं तो पूजा की चाहते वहीं और बढ़ जाती कि हमें बाहर निकलना है और खुद कमाई करना, खुद अपने सारे शौक़ को पूरा करना है। और पूजा भाई बोलचाल की भाषा में नंबर 1 होती है। उसके कुछ अपनी सहेलियाँ होती हैं जो गुजरात के सूरत में रहा करती थी और साड़ी कंपनी होता है उसी कंपनी में बहुत सालों से काम किया करती थी। और पूजा कभी कभी उनसे फ़ोन पे बात कर लिया करती थी और जब बात करती थी उनके अब आमदनी के बारे में जब जानकारी देती पूजा को भी उसी समय सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसको भी उम्मीदें बन जाती है कि आखिर हम भी सूरत जाएंगे, हम भी कमाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे और तौ तरीके से अपने सारे शौक़ को पूरा करेंगे। क्योंकि गाँव में रहने के बाद अब ना कपड़े ढंग के पहन मिल पाएंगे और ना सारे शौक़ पूरा हो पाएंगे, क्योंकि देखने में पूजा भी काफ़ी खूबसूरत होती है। और इसी तलाशबस अपनी सहेली की मदद से अब गुजरात के सूरत पहुंच जाती है। लेकिन फैक्ट्री में तो जाती, लेकिन फैक्ट्री में उसका मन नहीं लगता है। और लेकिन जब घर में रहती सहेलियों के साथ उसकी सहेली देखती उसका खाना बनाने की तरीका, खाना बनाने के स्वादिष्ट भोजन को जब चखने के बाद पूजा की तारीफ रोज़ किया करते थे। सहेलिए राय मशवरा पूजा को देना शुरू कर देते हैं, क्यों ना तुम एक जोता रेस्टोरेंट खोल लो और जब खोल लोगे तो यहाँ काफ़ी आमदनी, क्योंकि मजदूरों का तांता लगा रहता है, दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट है नहीं। और पूजा के मन में यही बात अब जो होता है बैठ भी जाता है और पूजा भी सोच के बैठ जाती है कि हमारी सहेली बात अच्छी कह रही हैं,
हमारे हाथ में तो हुनर बहुत है खाना बनाने का, और हम जब बनाएंगे तो ज़रूर यहाँ मज़दूरों का तांता लगेगा। यही सब सोच साज कर पूजा जो होती है अपनी सहेलियों की मदद से पैसों लेती हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिसमें कचौड़ी और दाल चावल और सब्ज़ी जो होता है तौ तरीके से बनाना शुरू कर देती है। और जब बनाने लग जाती है कि धीरे धीरे जो होता है अब वहाँ मज़दूरों का तांता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी खाना खाता खाना खाने के बाद पूजा की तारीफ़ कर दिया करता था। और लेकिन पूजा बोल चाल में एक नंबर होती है, लोगों के बातों को बड़ी जल्दी मोह माया में ले लेती थी, बड़ी जल्दी जो होता है उसकी तारीफ़ों का पुल उसके सामने जब बातें थी, पूजा जो होती है उनके सामने उनकी तारीफ़ है और उनके और भगत में कोई कमी नहीं दिखाती थी, जिसकी वजह से मज़दूर आते और वहाँ खाना खा के जाते, अच्छा खासा पैसा टिप्स देकर चले जा करते थे। और पूजा जो होती है अपनी इस तरह की जीवन यापन करना जब शुरू कर देती है तो उसी पे पूजा को एहसास हो जाता, काश अपने पास एक जो होता है नौकर की व्यवस्था कर लेते हैं। अब यही सब सोच साज कर पूजा के मन में जो होता है अपने गांव के ही दूसरी छोर का रहने वाला नवीन विचार आ जाता है, और जो नवीन विचार है उसको भी पूजा अपने उसी रेस्टोरेंट में रख लेती है। फिर मिलकर जो होता है अपने काम को बढ़ाना शुरू कर देती है, और जब काम बढ़ने शुरू हो जाता है तो बढ़ने के बाद जो होता है पूजा तौ तरीके से नवीन को उसके मन मुताबिक पैसे भी दे दिया करती थी, और नवीन पूजा को अपनी बहन मान लेता है। वक्त आने पर राखी के दिन जो होता है पूजा अब नवीन को राखी ज़रूर बांध दिया करती थी, या रिश्ता तौर के चलने लग जाता है, और चलने लग जाता तो पूजा के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन पूजा भी ठहरी उस इलाके में अकेली अपने क्षेत्र की रहने वाली, जिसकी वजह से पूजा को एहसास हो जाता काश अपना कोई जो होता है करीबी दोस्त हो जाता, जिसकी वजह से हमारे सपने और बन पाते। लेकिन इसी बीच जो होता है पूजा के रेस्टोरेंट में एक दिन जो होता है एक व्यक्ति पहुँचता है, उसका नाम सरफराज खान होता है, और पूजा के रेस्टोरेंट में बार बार उसका आना जाना हो जाता, हर वक्त पूजा का तारीफ़ किया करता था। और वह होता खुद उसका अपना खुद का ही रेस्टोरेंट होता है जो वहाँ से कुछ दूर पर होता है। उसी रेस्टोरेंट में वह भी अपना तौर तरीका, लेकिन तो जितना पूजा का चलता था रेस्टोरेंट उतना नहीं चल पाता था। लेकिन पूजा के सामने जब पड़ता तो पूजा की खूबसूरती को देखता सरफराज अब खान दीवाना सा हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है सरफराज खान एक दिन पूजा के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेता है, तो पता चलता है कि सरफराज और इधर पूजा एक ही ज़िले के रहने वाले हैं, और एक ही गांव के छोड़कर दूसरे गांव का सरफराज रहने वाला होता, पड़ोसी गांव के नाते अब सरफराज और पूजा में वही दोस्ती बन जाती है। अब बराबर जो होता है सरफराज का उस होटल में आना जाना बन जाता, जिसकी वजह से दोनों के बीच मन मुताबिक प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ दुख और दर्द को शेयर करना भी शुरू कर देते हैं। जब भी पूजा को एहसास होता है हमें पैसे की कमी दिखाई, सरफराज दिल खोल कर पैसे की मदद कर दिया करता था, और पैसे की वजह से पूजा और सरफराज ना जात देखना बिरादरी देखते ना धर्म देखते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार को समर्पित कर बैठते हैं और दोनों साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। इसी बीच की जो खबर होता है पूजा के सहेलियों की दूसरी खबर पूजा के परिवार वालों को लग जाता है, और लगने की वजह से पूजा के परिवार वाले पूजा को मना करते हैं दूरी बनाओ। लेकिन पूजा ठहरी सरफराज के प्यार में अंधी, जिसकी वजह सरफराज के अब प्यार को पाने के लिए सरफराज के साथ मिलकर शादी का फैसला लेती है, और जाकर दोनों एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत शादी भी कर लेते हैं। और पूजा अपने ही क्वार्टर में सरफराज अब खान के साथ रहना शुरू कर देती है। अब सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में दोनों एक साथ ड्यूटी निकलते हैं, अपने अपने होटल में जाते हैं। शाम के टाइम जो होता है तो इधर दोनों साथ आया जा करते थे। दोनों का खूबसूरत ज़िंदगी चलने लग जाता है। दोनों की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होता है, कैसे न तैसे की ज़िंदगी का लगभग 1.5 साल का वक्त है अब बीत जाता है, आमदनी की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच सरफराज अब कभी कभी पहले आ जा करते, लेकिन पूजा जब लेट आती तो अब पहुँचती तो उसके मन में मुस्कुराहट होता है। सरफराज खान चेहरे को देखकर उसके मन में शंका हो जाता कि बस करो, पूजा का उस नवीन नाग युवक के साथ प्रेम रिश्ता है। अब मन में शंका जब घर करता है तो सरफराज जब पूजा को घर में देखता है नवीन के साथ हंसते खेलते, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता है, हंसी ठिठोली चलता है, और जब सरफराज दोनों को देखता है उसके मन में शंका हो जाता है। इसी की वजह से अब पूजा को लग जाता कि पूजा तो नवीन से दूरी बना लो। लेकिन पूजा समझ जाती कि बस करो, सरफराज के मन में हमारे भाई के विरुद्ध तरह के विचार आने शुरू हो गए हैं। बार बार जवाब तो देती, लेकिन सरफराज यही कहता कि ना, अकेला रहने वाला व्यक्ति कब मन मचोड़ जाए पूजा तुम्हें भी। लेकिन पूजा के मन में शंका को लेकर दोनों के बीच झगड़े तरह शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह झगड़े तरह शुरू हो जाते हैं। कभी जो होता है इधर नवीन घर पहुंचता तो पूजा को देखता, और पूजा सरफराज को देखती, दोनों के बीच झगड़े तरह हो जाता है। यह सिलसिला चलने लग जाता है, आए दिन सिलसिला बढ़ जाता है।
और घर में जब कभी पूजा होती तो फ़ोन पर अपने भाई का हालचाल लेने के लिए लग पड़ जाती है। सरफराज देखता तो उसके मन में शंका हर वक्त जमावड़ा बन जाता। आखिर सरफराज भी जो होता है सोच के बैठ जाता है कि हमारी जो पत्नी होती है दूसरे युवक के चक्कर में बराबर लगी पड़ी हुई, न जाने कितने युवक के साथ उसका प्यार। इसी चीज़ का मन में लेकर घर में आए दिन उसी चाल में झगड़े तनाव शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला चल पड़ता है और घर में जब शंका घर कर जाता है दोस्तों, तो पति और पत्नी का कितना भी पवित्र रिश्ता क्यों ना हो, तुरंत वह टूट कर बिखर जाता। यही हाल सरफराज और पूजा कुमारी का होता है। पारिवारिक विरोध होने के बावजूद भी दोनों अपनी ज़िंदगी को संग से नहीं गुजार पाते। शंका के घेरे में घर कर अब जो होता सरफराज आए दिन पूजा के साथ झगड़े तकरार मार पिटाई का सिलसिला बना देता है। यह सिलसिला चलने लगे पूजा एक चाल चलन वाली बोलचाल की भाषा में तर जवाब देने वाली औरत होती है। और जब सरफराज पूछताछ करता पूजा ताड़ जवाब दे जाती, जिस वक्त सरफराज के मन में और शंका हो जाता है कि पूजा का अभी भी बाहर के युवक के साथ रिश्ता है। अब इसी बात को लेकर पूजा भी घर में खटास करती और आए दिन अपने पति के साथ झगड़े तकरार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और सरफराज भी कभी पीछे हटता नहीं। दोनों अब एक दूसरे के सामने पैसे कमाने की वजह से किसी के दबाव में रहना नहीं चाहते थे, ना सरफराज ना पूजा, जिसकी वजह से घर में बड़ा कलह हो जाता है। और घर भी यह शंका भी हो जाता है कि घर में जो रहेगा काम करेगा। और पूजा यही चाहती थी, सरफराज भी यही चाहता था, लेकिन पूजा अब ना किसी की सुनना चाहती थी ना किसी की हामी बनना चाहती थी। और सरफराज जब भी घर में आता नवीन का नाम लेता और पूजा के रिश्ते में स्वीकृति कराकर तकड़ी तकरार करता। यह सिलसिला बढ़ जाता है और जैसे ही इधर 17 मार्च साल 2026 का वक्त होता है, शाम के टाइम में इधर अब चौल में तो पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब पूजा जो होता है मौके पर अपने काम में व्यस्त होती है। उसी वक्त सरफराज पता पाया जाता कि नवीन घर में आया हुआ था। इसी बात को लेकर सरफराज अब पूजा झगड़े करना शुरू कर देता है और सरफराज की इस हरकत को देखकर पूजा समझ जाती मामला गंभीर हो जाएगा, जिसके बाद पूजा अब उसी बीच बचाव के लिए तुरंत नवीन के चोल में चली जाती है। लेकिन यही पूजा के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बन जाता है। सरफराज उसी वक्त समझ जाता कि बस करो, अब सहारा नवीन बन रहा है, जिसकी वजह से अपने घर में खोजता है तेज हथियार और अपने हाथ में लेता है और तुरंत खुन्नस खाए एक दलदल की राहों में निकल पड़ता है। और राहों में जब निकलता है तो नवीन के चोल में घुस जाता है। पूजा और इधर नवीन दोनों बस बैठकर आपस में सुलह मशवरा कर रहे होते हैं, लेकिन आगे की बात सरफराज जानना चाहता था नहीं और ना नवीन से कभी पूछताछ करता है, ना सच्चाई के कभी पीछे पड़ा। और वहीं उस हथियार को लेने के बाद पूजा के आगे वाले हिस्से में कई बार एक के बाद एक वार बड़ी तेज़ से किया जाता है, लेकिन तब तक पूजा चीख पड़ती है। लेकिन जब तक चोल के लोग वहाँ उस नवीन के चोल में इकट्ठा होते तब तक तो जो होता है पूजा ज़मीन पर गिरकर पूरी तरह से अचेत पड़ चुकी होती है। और वहाँ पर सरफराज खान खड़ा होकर एक आग के बबूले की तरह हर बार पूजा कुमारी के चेहरे को निहारते चले जाता है। लेकिन लोग वहाँ सरफराज को देखे या पूजा को बचाएं। इसी बीच पूजा को लेकर जब अस्पताल पहुँचते डॉक्टर देखते कहने लग जाते घटना तो पूजा की पहले से मौत हो चुकी है। अब सरफराज पुलिस करने जब चढ़ता है, जो सच्चाई रखता है सुनने के बाद उसके अलावा पछताने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। आखिर वह अब सोच रहा है जेल में इस समय बैठ कर कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास तो और ही रास्ता था। सुलझाना चाहते थे, लेकिन शंका की वजह से पूरा परिवार तबहस महस हो गया। लेकिन उस दिन के बाद जो होता है सरफराज अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाया। लेकिन उसकी जो टीम होती है ले जाती है सरफराज खान के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके वहाँ के कोर्ट पेश कर और कोर्ट में जो होता है मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में अब डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए माध्यम के साथ है। तब तक आप लोग वेट करिए। जय हिंद और जय भारत।